सबसे पहले तो वाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि सी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदों के लिए और कंप्यूटर साइंस वाले बंदों के लिए एक सबसे पहले एक बात है कि मैम आखिर हम लोगों को लैंग्वेज की क्यों ज़रूरत पड़ी, आखिर ऐसी क्या बात आ गई कि हम लोग को सी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ गई। हम लोग को इतने सारे लैंग्वेज आते हैं, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, आपको फिर सी लैंग्वेज की ज़रूरत क्या पड़ गई। देखिए, हम लोगों को किसी भी इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए या इवन तो जानवर से भी कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कम्युनिकेट मतलब आदान प्रदान ऑफ द मतलब उससे बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो जब हम लोग कंप्यूटर से बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम लोग को एक ऐसा लैंग्वेज चाहिए जो कंप्यूटर समझ सके। ठीक है, और वो जिस भाषा में मेरे से बात करे वो मुझे आनी चाहिए। ठीक है, तो इसी लैंग्वेज को ये लैंग्वेज जो है ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है हमारे लिए, ताकि हम जो है कंप्यूटर से बात कर सकें। ठीक है, इस कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर से हम लोग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि सी लैंग्वेज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, यहाँ बिहार का तो मुझे नहीं पता, बट ये सी प्रोग्रामिंग जो आपको ये है, सी प्रोग्रामिंग जो आपको लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स कॉमन। ये कॉमन ब्रांच है, मतलब कॉमन सब्जेक्ट है। इट्स कॉमन सब्जेक्ट विच शेयर, जो शेयर करते हैं सारे, सिविल वाले भी, मैकेनिकल वाले भी, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सारे जितने भी आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं उनके फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट जो होता है वो आपको कॉमन रहता है। ठीक है, ये सी लैंग्वेज सबको सीखनी है, बट बिहार में ऐसा है कि ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स और सी एस वालों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। बट नो इश्यूज, हम लोग आगे देखते हैं कि और सी लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, सी लैंग्वेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओरेकल जो है वो आपको सी लैंग्वेज में रिटर्न था। उसके बाद कोड लाइब्रेरीज ऑफ एंड्रॉइड। देखिए, सबसे पहले लाइब्रेरीज की बात करते हैं। व्हाट इज अ लाइब्रेरी? देखिए, ऐसा है कि हर कॉलेज की एक लाइब्रेरी होती है। ठीक है, आपके जीपी मुजफ्फरपुर की एक अलग लाइब्रेरी है, फिर आप कोई और कॉलेज है, जैसे यहाँ पे कॉलेज है MIT, वहाँ की अगर लाइब्रेरी देखेंगे तो वो डिफरेंट है और वो भी अलग है, कॉलेज के अंदर है। इसी तरह से हर लैंग्वेज की, कोई भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसकी भी अपनी एक लाइब्रेरी होती है। अब देखो, अब आप पूछोगे कि मैम उस लाइब्रेरी से क्या फंक्शनैलिटीज़ होती है लाइब्रेरी की, क्यों ज़रूरी है लाइब्रेरी, तो आई टेल यू अ पॉइंट। देखिए, जब आप अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं, ठीक है, 3 बंदे जाते हैं, एक CS वाले बंदे जाते हैं, एक सिविल वाले जाते हैं और एक मैकेनिकल वाले जाते हैं। ठीक है, अब जो है सिविल वाले बंदे को अपने क्लास की, मतलब अपने सब्जेक्ट की एक कॉपी चाहिए, किताब चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल वाले को भी चाहिए और CS वाले को भी चाहिए। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे ना कि अगर CS वाला बंदा जा करके मैकेनिकल में अपनी कॉपी ढूंढेगा, किताब ढूंढेगा अपने सब्जेक्ट की, तो उसको कभी वो किताब मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे उसके काम की कोई किताब है ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या होता है ना कि छोटे छोटे लाइब्रेरीज जो होता है, ये पूरा एक लाइब्रेरी जो होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता है उसकी अपनी एक इनबिल्ट लाइब्रेरी रहती है। उसके अंदर उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या छोटे छोटे, जैसे शेल्फ बना रहता है ना कि कंप्यूटर साइंस का ये शेल्फ है आपको, उसके बाद फिर सिविल का ये शेल्फ है आपको, मैकेनिकल का ये शेल्फ है, उसी तरीके से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी एक लाइब्रेरी आपको बनी रहती है। और वो लाइब्रेरी क्या करती है, जैसे कि मान लो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आप ग्राफिक्स वाले पोर्शन को, ग्राफिक जो हेडर फाइल है उसके थ्रू आप ग्राफिक्स वाले लाइब्रेरी में ग्राफिक्स के इसको हेडर फाइल को इंक्लूड करिएगा अपने प्रोग्राम के अंदर, और फिर उससे क्या होगा कि वो इन्वोक करेगा ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग को, और जिसकी वजह से आप फिगर वगैरह बना सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए अगर किसी को कंप्यूटेशन करना है, मतलब कुछ मैथमेटिक्स का कुछ भी करना है, तो वो क्या करेगा, maths.h करके हेडर फाइल एक आती है, वो भी लाइब्रेरी में उसके लिए एक अलग से सेक्शन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, वो उसको जाके इन्वोक करेगा कि अभी इस बंदे को मैथ्स की ज़रूरत है, तो तुम जो maths.h को मैथ वाले पोर्शन को वो इन्वोक करता है। जैसे मान लीजिए आपको सिंपल प्रोग्रामिंग करनी, इनपुट आउटपुट वाली, ठीक है, तो आप क्या करिएगा,
stdio.h करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही है घबराने की कोई बात नहीं, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तब और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब है आपको और किस चीज़ में भैया सी की ज़रूरत पड़ती है, माई एसक्यूएल जो है, उसके बाद है ऑलमोस्ट एवरी ड्राइवर रिटन इन सी। देखिए ड्राइवर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक लैपटॉप खरीद करके लाते हैं, लैपटॉप में क्या करते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें आपको इंस्टॉल करवानी पड़ती हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवानी। जैसे मान लो अगर तुमको ब्लूटूथ, अगर तुम चाहते हो कि मेरा ब्लूटूथ जो है वो इनेबल हो जाए, इसमें क्वालिटी है, आपके लैपटॉप में ये क्वालिटी है कि आपका ब्लूटूथ इनेबल हो जाए, मगर क्या प्रॉब्लम है कि आपको उसका ड्राइवर डालना होगा, ब्लूटूथ का ड्राइवर डालना होगा, ताकि आप जो है ब्लूटूथ को यूज़ कर सके। अगर मान लो तुमको अपना वाईफाई इनेबल कराना है तो आप वाईफाई का सॉफ्ट ड्राइवर डालिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो इसी को ड्राइवर्स कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर के तौर पे आता है और इसको आपको इंस्टॉल करना रहता है अपने प्रोग्राम में, अपने लैपटॉप में, और वो क्या करता है आपको एज अ ये आपके प्रोग्राम आपके लैपटॉप को और इन्हांस करता है, उसमें फीचर्स ऐड ऑन करता है। बस ये तो जितनी भी आपको ज़्यादातर ड्राइवर्स जो हैं वो ज़्यादातर सी में लिखे हुए हैं, ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ द वेब ब्राउजर इज रिटन इन सी। ब्राउजर आपको पता होगा, सर्च इंजन जो होते हैं वही होता है ब्राउजर, वो आपको सी में लिखा होता है। यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको डेवलप हुआ था सी के द्वारा, ठीक है, इज डेवलप्ड इन सी। तो ये यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी डेवलप हुआ था सी में। सी इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और सी जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए सी के बारे में आपको एक बात बताते हैं, सी इज़ द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सी जो है वो मदर है, मतलब वो जो है अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आपको सबसे पहले सी सीखना होगा, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे, देखिए पाइथन इज़ अ वे डिफरेंट फ्रॉम सी, बट बहुत सारा फीचर्स जो है जितनी भी मार्केट में अभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें सी जो है वो बेसिक मदर है, ठीक है। उसी में बहुत सारा एड ऑन्स हुआ है, मतलब उसमें फीचर्स ऐड हुए हैं तब सी प्लस प्लस बना है, उसके बाद कुछ और फीचर्स ऐड हुए हैं, कुछ अच्छे फीचर्स, मतलब तब आपको जावा बना है। तो इसी तरह से सी जो है वो आपको मदर लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद सी इज़ द मोस्ट पॉपुलर, अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों सी जो है वो आपको मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखिए सी आप लोगों को फॉर स्टूडेंट्स क्यों पढ़ना है, सबसे पहली बात कि सी जो है वो आपको आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ाती है। मैंने पहले भी आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया है कि अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो सी अगर आप सीख जाते हैं तो आपको बहुत आसानी होती है और सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में। सी कवर्स द बेसिक फीचर्स, ये भी बताया आपको पहले वाले स्लाइड में कि सी जो है वो बेसिक फीचर्स को कवर करता है, उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं जिसकी वजह से सी प्लस प्लस बना है, जिसकी वजह से जावा बना है। कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आपको जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज आती है वो सी पे क्वेश्चन जरूर पूछती है, इसलिए अगर आपको कैंपस अच्छी जगह से कैंपस चाहिए, इफ़ यू आर स्टडिंग इन अ गुड कॉलेज, वहाँ पे कैंपस होता है तो आप वहाँ पे सी पढ़ के जाइए, ठीक है। सी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। सी जो है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग के लिए मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। अब है आपको हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री जानते हैं सी लैंग्वेज का, ठीक है। सी इज़ अ जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए जनरल पर्पस लैंग्वेज क्या होता है, जनरल पर्पस लैंग्वेज जिसमें हम हर तरह का काम कर सकें, हम उसमें कंप्यूटेशन भी कर सकें, मैथमेटिकल काम भी कर सकें, उसमें ग्राफिक्स का भी काम कर सकें, उसमें एनिमेशंस भी कर सकें, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग एक प्रोग्रामिंग एक हम लोग एक एक्सपेक्ट करते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकें। तो सी जो है वो हम लोगों को इस तरह की सुविधा प्राप्त कराता है, इसीलिए सी इज़ अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, ठीक है। अब है हाई लेवल लैंग्वेज। मैम व्हाट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज? देखिए हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज जो कि बहुत आसानी से समझ में आए, ठीक है, बहुत यूज़र फ्रेंडली हो, उसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो सी जो है वो आपको डेवलप हुआ था डेनिस एम रिची के द्वारा। उन्होंने एक्चुअली सी जो है उनको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो बना रहे थे, ठीक है, बेल्स लैब में वो एक्चुअली बना रहे थे अपना यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, तब 1972 में, ठीक है। तब वहाँ पर उन्होंने उनके द्वारा उन्होंने सी का मतलब सी लैंग्वेज को सबसे पहले यूज़ किया, इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, यूनिक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, ठीक है, 1972 में। मगर ये पब्लिकली यूज़ नहीं हुआ था। 1978 में आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स ये जो है डेनिस रिची और आपको ब्रायन जो है वो दोनों मिल करके उन्होंने फर्स्टली इसको पब्लिकली अवेलेबल कराया था, ठीक है।
इसीलिए उन लोगों के नाम पे आपको KNR स्टैंडर्ड के नाम से, नाउ नोन एज KNR स्टैंडर्ड, ये इनके कर्निगन और रिची के नाम से, आपको स्टैंडर्ड के नाम से सी लैंग्वेज अब जाना जाता है। ठीक है, अब है द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका जो कंपाइलर है, उसका ज़्यादातर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, सारा कुछ जो है वो आपको सी में लिखा हुआ है। ठीक है, सी लैंग्वेज इतना ज़्यादा प्रोफेशनली क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये बहुत आसान है समझने के लिए, ये बहुत स्ट्रक्चर्ड है लैंग्वेज। देखिए, कोई भी अगर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होगा ना, किसी भी चीज़ का अगर स्ट्रक्चर होगा तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कोई भी चीज़। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई भी चीज़ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, तो आप उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकेंगे, उसको बहुत अच्छे से सीख पाइएगा। अगर कोई भी चीज़ डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है, मतलब उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपको वो कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसका उसका फ्लो नहीं है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो सी जो है ये एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, उसका एक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से सी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ होती है, बहुत एफिशिएंट प्रोग्रामिंग करती है ये। ठीक है ना, आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज़, बहुत सारे लो लेवल एक्टिविटीज़ को भी ये हैंडल कर लेती है। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वेराइटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स पे ये कंपाइल हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कंपाइलर्स एंड ऑल दैट, सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। फैक्ट्स अबाउट सी। सी वॉज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स होता है, उसको राइट करने के लिए सी को मेनली इन्वेंट किया गया था। सी वॉज कभी कभी कहा, ये भी कहा जाता है कि सी वॉज एक्सीडेंटली इम्प्लीमेंटेड, मतलब सी का जो इन्वेंशन हुआ है वो आपको एक्सीडेंटली हुआ है। ठीक है, उसके बाद है सी इज अ सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड अर्ली 1970s। देखिए, सी जो है वो बी लैंग्वेज, सबसे पहले ये बी लैंग्वेज क्या होता है आई विल टेल यू। बी लैंग्वेज बेल्स लैब, इससे पहले वाली 2 स्लाइड में मैंने बताया आपको, बेल्स लैब में सी का आविष्कार हुआ था, मतलब सी वॉज इन्वेंटेड। तो वहां पे जो लैंग्वेज यूज होती थी उसको हम लोग बी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, बेल्स लैब में जो लैंग्वेज यूज होती थी उसको हम लोग बी लैंग्वेज कहते हैं। तो सी का जो आविष्कार हुआ तो उसी में हुआ। ठीक है, और उसमें एक सक्सेसर मतलब क्या होता है, उसमें उस लैंग्वेज को आगे बढ़ाने वाला जो, मतलब जो बी लैंग्वेज जो यूज होता था उसको आगे बढ़ाने के लिए जो लैंग्वेज यूज हुआ था वो आपको उसको वो सी लैंग्वेज कहलाए। एक व्हेन आई वाज टेकिंग द क्लास, जब मैं क्लास ले रही थी तो सीएससी के एक बच्चे ने पूछा था कि मैम इसका नाम सी क्यों है। देखिए, इसका नाम सी जो है इसलिए है क्योंकि ये बी लैंग्वेज का सक्सेसर है, और सक्सेसर मतलब होता है आगे आगे बढ़ना, मतलब सक्सेसर मतलब आगे, सक्सेस मतलब हमेशा जब भी हम लोग सक्सेस मिलेगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बी के बाद क्या आता है, सी आता है, इसी वजह से इसका नाम जो है आपको सी रखा गया था। ठीक है, उसके बाद द लैंग्वेज वाज फॉर्मलाइज्ड इन 1988 बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसको अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा फॉर्मलाइज कर दिया गया था। इसको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना गया था। ठीक है, 1988 में इसको ये प्राप्ति मिली थी। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, बिल्कुल सी में लिखा हुआ है। टुडे सी इज द मोस्ट वाइडली एंड द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वाइडली यूज्ड एंड पॉपुलर लैंग्वेज। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट सॉफ्टवेयर हैज बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपको सी लैंग्वेज यूज करके बने हैं। टुडे इज मोस्ट पॉपुलर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड RDBMS माई स्क्वायर हैज बीन रिटन इन सी। लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम और RDBMS, ठीक है, ये आपको माई स्क्वेयर, ये सारा आपको सी में लिखा हुआ है। अब है वाई यूज सी। देखिए, सी का यूटिलिटीज कहाँ कहाँ पर है वो हम आपको बताते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। कंपाइलर्स आज के लेक्चर में आपको बताया था कंपाइलर क्या होता है। असेंबलर, वो भी इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे असेंबलर्स क्या होता है, डिटेल फॉर्म में मैंने बताया इसमें। प्रिंट स्पूलर्स क्या होता है ना, कि बहुत सारे स्पूलर्स मतलब होता है टास्क, मल्टीटास्किंग, बहुत सारा आपको टास्क दिया हुआ है, उसमें से उसको चुनना है कि कौन सा वर्क उसको पहले करना है कौन सा नहीं। ठीक है, नेटवर्क ड्राइवर्स, अभी ड्राइवर्स के बारे में बात हुआ था, ड्राइवर्स क्या होता है। मॉडर्न प्रोग्रामिंग, डाटाबेस, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स भी आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज इंटरप्रेटर, यूटिलिटीज। ठीक है, तो ये सारे में आपको सीखा गया था। मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, व्हाट इज मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, ये आपको एक छोटा सा टॉपिक है, आपको पढ़ना है। देखिए, मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन ये होता है कि जो इनपुट मैंने आपको दिया है, ठीक है, जो उसके द्वारा जो आउटपुट जनरेट हुआ वो आपको मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, और कैसे वो जनरेट हुआ, ठीक है, उसको हम लोग मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, विच डिस्क्राइब्स हाउ एन आउटपुट ऑफ अ मैथमेटिकल फंक्शन इज कंप्यूटेड गिविंग इन आउटपुट। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर, अब देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी
इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट। देखिए कंप्यूटर एक मशीन है जो आपको लॉजिकल, अरिथमेटिकल और लॉजिकल दोनों ऑपरेशन कर सके, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैनुअली मतलब हाथ से करना, ऑटोमेटिकली बिल्कुल आपने 2+2 दिया तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि 4 है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, you don't have to do anything, you just have to give them the task and they will perform। आपको बस कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शन देना है और वो अपने इसको अपने कंप्यूटर जो है वो आपके काम को ऑटोमेटिकली कर देगा, ठीक है। तो मॉडर्न कंप्यूटर सबसे पहले तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होता है भाई? मैम अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो आप जानते ही हैं, 2+2 4+4 जो भी मैथमेटिकल मॉड हो गया, आपको डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ आपको आती है अरिथमेटिक के अंदर। लॉजिकल क्या हो गया? लॉजिकल मतलब हो गया येस नो कंपैरिजंस, ये सारा आपको लॉजिकल में आ गया, ठीक है। तो ये आपको सारा जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर कर सकता है। कैसे? ऑटोमेटिकली, ओके। मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू फॉलो द जनरलाइज्ड सेट ऑफ ऑपरेशंस कॉल्ड प्रोग्राम्स। देखिए मॉडर्न कंप्यूटर्स पहले के ज़माने में इस तरह के काम जो करते थे, पहले देखिए पहले जो कंप्यूटर को बनाया गया था तो वो आपको यही काम करने के लिए अरिथमेटिकली और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बनाया था। बट अभी का जो कंप्यूटर है वो आपको बहुत स्टैंडर्डाइज हो गया है और बहुत ज़्यादा मतलब वो हाई क्वालिटी मतलब हाई डेफिनेशन उसका कंप्यूटर का हो गया, इन द सेंस कि बहुत सारे वो मल्टी काम कर सकता है, मल्टी टास्किंग कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। दीज प्रोग्राम्स इनेबल कंप्यूटर्स टू परफॉर्म एन एक्सट्रीमली वाइड रेंज ऑफ टास्क। बहुत सारे टास्क कर सकते हैं, आपको एनिमेशंस कर सकता है, आपको ग्राफिक्स बना सकता है, आपको कलर चेंज कर सकता है। आप बिल्डिंग अगर बनाना चाहते हैं तो ब्लूप्रिंट डालिए, आपको बिल्डिंग का आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत कुछ मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन विद कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर आपको आजकल कंप्यूटर के थ्रू आप तो सिंपली कैलकुलेशन करते थे, आजकल कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हैं? हार्ट बीट चेक करते हैं। ये सारी चीज़ क्या है? ये सारी चीज़ कंप्यूटर्स है। ऑल इज कंप्यूटर। एक टाइम आएगा व्हेन पहले तो 2020 का ही था आईओटी के थ्रू, बट एक टाइम आएगा जब सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिक एंड एवरीथिंग विल बी कंप्यूटराइज, एवरीथिंग विल बी डिजिटल, ठीक है। यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आप देखो, आप जाते हो बैंक में पैसा निकालने के लिए, आज से 10 साल पहले हम लोग एटीएम का यूज़ नहीं करते थे ज़्यादा, ठीक है। अगर आप देखें, नहीं आज से 10 साल नहीं 15 साल पहले, अगर इंडिया की बात कर रही हूँ, अगर 15 साल पहले हम लोग एटीएम को उतना यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग 15 साल पहले जाते थे एटीएम में पैसा निकालने, इतना एटीएम था भी नहीं सोचती। बट अब क्या है कि सारे बैंकों ने एटीएम इंट्रोड्यूस कर दिया। कोई सोचा भी था कि भैया हम जाएंगे पैसा निकाल करके आ जाएंगे, दर सारा कैश आ जाएगा? तो ये क्या है? सारा कुछ कंप्यूटर्स के थ्रू है, इट्स ऑल कंप्यूटर। आप देखिए, आप जाते हैं एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी, आपको स्कैन करके बता देता है कि भैया आपके इसमें मेटल है या नहीं है, कुछ भी मेटल डिटेक्टर के थ्रू या कुछ भी। तो ये सारा इट्स ऑल कंप्यूटर्स। व्हाट इज हार्डवेयर? देखिए हार्डवेयर लेमैन लैंग्वेज में, मतलब उसको मोटी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो हार्डवेयर जो है वो फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। मगर उसमें एक चीज़ और है कि सीपीयू के अंदर जो भी चीज़ें, मतलब सीपीयू के अंदर जो सीपीयू बॉक्स है, जो उसके अंदर जो आपको मदरबोर्ड है, स्पीकर्स है, ग्राफिक कार्ड्स है, ये भी आपको कंप्यूटर ये भी, या फिर स्टोरेज है, हार्ड डिस्क है, ये भी आपको क्या है? आपको हार्डवेयर के इसमें इंक्लूड करता है, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर, देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको हार्डवेयर को फॉलो करना रहता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर तुमको अगर कोई प्रिंट करना है कोई भी चीज़ को, अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो अगर आप सिर्फ कंप्यूटर को ये बोलेगा हेलो कंप्यूटर आप प्लीज़ मेरा प्रिंट कर दीजिए, तो वो कभी करेगा? कभी नहीं करेगा। आपको कुछ टाइप करना होगा। अगर मान लो तुम्हारा वो वॉइस सेंसिटिव नहीं है आपका कंप्यूटर, जो हम लोग ऐसे नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा ना कि आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अपने कंप्यूटर में फीड करने होंगे, तभी जो प्रिंटर है वो आपका काम करेगा और वो बोलेगा आपको अपने कंप्यूटर से उसको अटैच करना होगा प्रिंटर को, और तभी वो आपका हार्डवेयर जो है वो वर्क करेगा। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो आपका कंप्यूटर जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके थ्रू आपका हार्डवेयर रन करता है, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैज़ टू बी लोडेड इनटू द कंप्यूटर स्टोरेज। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या करते हैं, आज ही हम लोग बात कर रहे थे लोडिंग एंड लिंकिंग के बारे में, बहुत डिटेल में आपको ये बताया था लोडिंग और लिंकिंग क्या होता है। तो सिंपली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम लोग को लोड करना होता है, ठीक है। हमारे सॉफ्टवेयर लोड जब हो जाता है तो फिर हमारा जो है द कंप्यूटर इज एबल टू एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर, ठीक है। एबल जो है
अब है व्हाट इज फाइल। देखिए छोटी सी बात है कि हम लोग इससे पहले भी वाले भी लेक्चर में मतलब इससे पहले जब सीएस का ले रहे थे लेक्चर, मैंने बताया था कि देखिए आप जैसे कोई भी चीज़ जो आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो एज अ फाइल कंप्यूटर के लिए हो जाती है, जैसे चाहे वो ऑडियो फाइल हो, चाहे वो वीडियो फाइल हो, चाहे वो पीपीटी हो, वो सबको एज अ फाइल कंसिडर करता है। ठीक है, उसकी पूरे रिकॉर्ड और पूरे सब चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, उसका रिकॉर्ड रखना, उसका ट्रैक रखना, ये सारी चीज़ जो होती है वो आपको फाइल सिस्टम के थ्रू होती है कंप्यूटर में। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग कहीं पे लिखना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉपी पेन पे लिख लेते हैं, बट कंप्यूटर क्या करता है, उसको एज अ फाइल उसको ये करता है, उसको स्टोर करता है, और वो क्या कहता है, और उसको ऑर्गेनाइज जो करता है उसको फाइल सिस्टम कहता है। ठीक है, अब है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए एक बहुत इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। आई जस्ट गिव यू अ लेमैन एग्जांपल व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं पे, सबसे पहले तो उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, देखिए ये एक बहुत इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी लिखा हुआ है, बट मैं आपको एक मोटा मोटी लैंग्वेज में, एक लेमैन लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जैसे मान लीजिए आप अगर जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है, और आपके पास दो हाथ, दो पैर, दो आँख, मतलब एक नाक और दो आंखें हैं, ठीक है, दो कान है। अगर मान लीजिए गॉड फॉरबिडन, अगर ऐसा होता है कि आपकी एक पैर आपका कहीं, यू हैव लॉस्ट योर वन लेग, ठीक है, अगर आप एक, तब भी आप चलना तो नहीं छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका एक हाथ कट जाएगा तो आप खाना तो नहीं छोड़ दीजिएगा, आप जो है अपने काम करना तो नहीं छोड़ दीजिएगा। तो यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। ठीक है, अगर भगवान ने आपको दो पैर दिए हैं तब भी आप, ये वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर एक पैर भी है तब भी आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वही होता है कि ये हर चीज को आपके कंप्यूटर का मैनेज करता है। ठीक है, अगर आपके पास दो आंख है तो वेरी फाइन, मगर अगर एक आंख है तब भी आपको देखना है, और उतनी ही दूर देखना है कि ये तो पाबंदी नहीं है कि जिसके पास एक आंख है वो दूर तक नहीं देखेगा, वो एक डिस्टेंस है वो कि उतने ही तक आपको देखना है, 25 मीटर तक या 25 सेंटीमीटर तक देखना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो लोग चश्मा लगाते हैं वो भी बहुत दूर तक देख सकते हैं, तो उसी में आपको मैनेज करना है। तो इसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर का ये हर कुछ मैनेज करता है। ये सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है, हार्डवेयर को भी मैनेज करता है, रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है, सारे प्रोग्राम्स को, सारी सर्विसेज को, वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारा, आपने लैपटॉप खोला, अभी मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, उसके पीछे मैं वीएलसी पे कोई मूवी भी देख रही हूँ, उसके बाद मैंने क्रोम पर बहुत सारे टैब्स खोल रखे हैं, उसके बाद फिर मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इमेज स्लाइड पे कुछ इमेजेस भी देख रही हूँ, फिर मैंने पीपीटी पे भी कुछ खोल रखा है, फिर मैंने वर्ड पे भी काम कर रखा है, स्पीकर पे गाना भी बज रहा है, ठीक है, माइक्रोफोन का भी मेरा यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर को मैनेज करना है, और वो कौन मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा कि भैया अभी जोफिशा अगर क्लास ले रही है तो इसको अभी माइक्रोफोन की जरूरत है। ठीक है, इसको अभी गाना नहीं सुनना है तो शी डज नॉट नीड स्पीकर, तो स्पीकर को भी म्यूट कर देते हैं, अभी माइक्रोफोन को ऑन रखते हैं, माइक्रोफोन ऑन रखते हैं। ठीक है, और अभी इसको ये क्या कर रही है, ये अभी वीडियो बना रही है, तो इसको जो पीपीटी फाइल की जरूरत है या इमेज जिसकी जरूरत है जो उसके लैपटॉप पे आ रही है, उसको मैं ऑन रखता हूँ, ना कि और सारे गूगल क्रोम के इसको, और मतलब गूगल क्रोम के टैब्स को और उसको। तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्योरली 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 आपके पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए डोमिनेटिंग डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है उसने 83% ऑफ द मार्केट कैप्चर कर रखा है, अभी अभी फिलहाल, अभी 2020 की बात कर रहे हैं। तो आप पूछोगे मैम ऐसा क्या है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में कि आपने बोला कि 83% मार्केट से उसने कैप्चर कर रखा है, सिर्फ 17% मार्केट किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम ने कर रखा है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पास दो क्वालिटीज है। सबसे पहला कि ये सस्ता है, ठीक है, सस्ता है, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी क्वालिटी क्या है कि ये जो है बहुत यूज़र फ्रेंडली है, मतलब इसको कोई भी इंसान आसानी से समझ सकता है। अब देखिए ये जो लैपटॉप है इसको आप अगर जाएंगे अपना मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए, तो वहाँ पे कोई बंदा अगर बैठा हुआ है तो वो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है तो आराम से लैपटॉप हैंडल कर सकता है। छोटे छोटे बच्चे आजकल वीएलसी पे और इस पर मूवीज लगा करके देख लेते हैं, तो इसका मतलब ये बहुत आसान है ना, तभी तो छोटे छोटे बच्चे भी इस पर काम कर लेते हैं। तो इसीलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर रखा है। अच्छा, अब ये बात आती है कि व्हाट इज अ प्रोग्राम एंड प्रोसेस। देखिए इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, पहले देख लेते हैं लिखा क्या मैम ने। प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क, वेयर एज अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन।
अब देखिए, एक छोटे से बच्चे का नाम लेते हैं, ऋषभ का नाम लेते हैं, ठीक है। अगर ऋषभ मेरे क्लास में है और मैंने उसको बोला कि ऋषभ गो टू द सिविल सेक्शन, वहां से एक बच्चे से कॉपी लेकर के आओ, ठीक है। उसके बाद तुम जाओ वाटर बॉटल में पानी भर के लाओ, उसके बाद तुम जाओ और जाकर के प्रिंसिपल सर के ऑफिस में देख करके आओ कि प्रिंसिपल सर हैं या नहीं। तो मैंने उसको 3 काम दे दिया। सबसे पहले तो सिविल ब्रांच में जाकर के कॉपी लेकर के आने के लिए, फिर मैंने उसको काम दे दिया वाटर बॉटल में पानी भरने के लिए, और तीसरा मैंने दे दिया प्रिंसिपल सर के ऑफिस जाके देखने के लिए कि प्रिंसिपल सर इज अवेलेबल और नॉट, ठीक है। तो ये मैंने पूरा उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिया है। तो ये हो गया प्रोग्राम फॉर ऋषभ, इट्स अ प्रोग्राम नाउ, ठीक है। मगर अभी ऋषभ मान लो पानी की बोतल को भर रहा है, तो वो प्रोसेस हो गया ऋषभ के लिए, मतलब दैट द करंट एक्टिविटी जो भी ऋषभ कर रहा है, तो वो उसके लिए प्रोसेस हो गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम एंड अ प्रोसेस। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम लोग को कैरी करना है, ठीक है। और प्रोसेस जो होता है वो प्रोग्राम जो अभी रन हो रहा है, मतलब जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो एक्टिव है, उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस जो है वो एक्टिव एंटिटी है और प्रोग्राम जो है वो आपको पैसिव एंटिटी है, ठीक है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड दैट्स कम टू एन एंड, दिस मेक्स दैट लेक्चर टू कम टू एन एंड। अब लेक्चर हमारा समाप्त होता है। आपको अगर जिन लोगों ने मेरी फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, अगर उन लोगों को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली, यू कैन व्हाट्सएप मी, जैसे मैंने और भी लोगों के डाउट्स क्लियर करती हूँ। आप मुझे पर्सनली कॉल कर करके, मैसेज कर करके, सॉरी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।